गुड मॉर्निंग टू ऑल। बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर 5 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारा विषय चल रहा है फिनॉल, प्रिपरेशन, बॉइलिंग पॉइंट और एसिडिक नेचर का कुछ हिस्सा हम पढ़ चुके हैं। आज हम एसिडिक नेचर को ही कंटिन्यू करेंगे कि फिनॉल का जो एसिडिक नेचर क्या होता है, और अगर हम कोई प्रतिस्थापी लगाएं, कोई ग्रुप रिंग पर लगा दे, फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है उस पर लगाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आधा हिस्सा हम कर चुके हैं और इसके बाद का हिस्सा जो है वो हम अभी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने दो कंडीशन पढ़ी थी कि यदि फिनॉल की बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला समूह लगा दिया जाए तो क्या होगा, फिनॉल की अम्लता को बढ़ाएगा। यदि हम इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह रिंग पर लगा दें तो फिनॉल की अम्लता को कम करेगा। ये बात हमने कही थी। एक लाइन और लिखाई थी कि प्रेरण प्रभाव, आई प्रभाव जो है वो सबसे अधिक ऑर्थो पे होता है और आर प्रभाव यानी रेजोनेंस प्रभाव जो है वो सबसे अधिक पैरा स्थिति पर होता है। हमने जो दो एग्जांपल्स इससे पहले वाले लेक्चर में जो पढ़े थे, दो कंडीशन जो पढ़ी थी, उसमें हमने बेंजीन रिंग पर, फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है उस पर NO2 लगाया था। NO2 -I और -R दोनों प्रभाव शो करता है, यानी कुल मिलाकर के वो फिनॉल की रिंग, फिनॉल की जो अम्लता है उसको बढ़ाएगा। दूसरी कंडीशन में हमने CH3 लिया था। CH3 का +I प्रभाव होता है तो वो फिनॉल की जो अम्लता है उसको कम करता है। तीसरी कंडीशन हम ऐसी पढ़ेंगे जिसमें हम ऑर्थो, पैरा या मेटा पोजीशन पे जिस समूह को लगा रहे हैं उसके दो प्रभाव हैं। एक प्रभाव +R है और दूसरा प्रभाव -R है। +R प्रभाव फिनॉल की अम्लता को घटाता है और -I प्रभाव फिनॉल की अम्लता को बढ़ाता है। तो अब उत्तर कैसे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक ही समूह विपरीत जो प्रभाव है वो प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट बात ध्यान रखें कि यदि आपकी स्क्रीन पे जो ये एग्जाम्पल दिख रहे हैं तीन, इसमें देखिए OCH3 ऑर्थो स्थिति पर, फिर सेकंड में मेटा स्थिति पर, तीसरे में है पैरा स्थिति पर। अब हमको बताना है कि अम्लता का गुण जो है वो घटते हुए क्रम में कैसे होगा, सबसे अधिक अम्लीय, फिर दूसरा और फिर तीसरा। तो आप ध्यान रखें, अगर OCH3 जुड़ा हुआ है तो आप पहले समझ लें कि -I प्रभाव किस वजह से है और +R किस वजह से है। देखिए, ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर बेंजीन का डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी ये OCH3 का जो ऑक्सीजन है वो बिल्कुल फिनॉल के जो ऊपर OH लगा हुआ है उसी की तरह रिंग में इलेक्ट्रॉन दे सकता है और रिंग पर नेगेटिव चार्ज ला सकता है। यानी जैसे अनुनादी संरचना हमने फिनॉल की पढ़ी थी, उसी तरीके से इस बेंजीन रिंग पर ये OCH3 का ऑक्सीजन भी इस तरीके से इलेक्ट्रॉन यहाँ करेगा और यहाँ करके इस तरीके से करेगा। तो अब देखिए क्या होता है, यानी रिंग को इलेक्ट्रॉन ये दे रहा है। आगे देखें आप, ये तो हो गया +R प्रभाव। उसी के बाद, उसी के अंदर आप देखें, ये OCH3 का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन एक विद्युत तत्व है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसकी विद्युतीर्णता की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है। तो देखिए, OCH3 के लोन पेयर की वजह से तो लग रहा है +R, क्योंकि लोन पेयर डबल बॉन्ड के कॉन्जुगेशन में है, संयुग्मन में है। तो लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके की स्थिति हो रही है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकृत होगा, डीलोकलाइजेशन होगा और अनुनाद संभव है इसमें। दूसरा, ऑक्सीजन की विद्युतीर्णता के कारण -I लग रहा है, क्योंकि विद्युतीर्णता के कारण ये इलेक्ट्रॉन से रिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, रिंग पे कमी होगी, फिर ऑक्सीजन पे कमी होगी, तो ऑक्सीजन पे कमी के कारण H+ आसानी से निकल जाएगा। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो अब आप देखिए, +R क्या कर रहा है, अम्लता को घटा रहा है, -R बढ़ा रहा है। अब उत्तर कैसे दिया जाए, तो आप ध्यान रखें कि यदि फिनॉल की बेंजीन रिंग पर OCH3 जुड़ा हुआ हो तो हमारा जो उत्तर है वो +R के अकॉर्डिंग हमको देना है, यानी R प्रभाव के अनुसार।
यानी रेजोनेंस प्रभाव के अनुसार। हमको आई को अभी कंसिडर नहीं करना है क्योंकि यहाँ आर प्रभाव जो है वो ज़्यादा है। तो चलिए हम देखते हैं कि इन तीनों में से सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा। जब हमने फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं पढ़ी थी तब हमने क्या देखा था कि ऑर्थो और पैरा स्थिति पर नेगेटिव चार्ज आता है और अनुनाद का मेटा स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि मेटा स्थिति पर हमने देखा कि कोई भी चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, जो जैसा कार्बन था वो बिल्कुल वैसा ही है। तो आप देखें कि जो नंबर सेकंड है उसमें फिनॉल के बेंजीन रिंग की मेटा स्थिति पर OCH3 है। अब आप देखें कि मेटा स्थिति पर OCH3 होने का प्रभाव बहुत कम होगा, यहाँ पर कोई भी उसका प्लस आर प्रभाव नहीं लगेगा और नहीं लगने की वजह से आप देखें कि ये फिनॉल की अम्लीयता को सबसे कम प्रभावित करेगा। तो सबसे अधिक अम्लीय क्या होगा? नंबर 2। देखिए OCH3 का प्लस आर प्रभाव, प्लस आर का मतलब इलेक्ट्रॉन देना, जब इलेक्ट्रॉन देगा रिंग को तो फिनॉल की अम्लीयता को तो कम करने वाला है। इन तीनों को अगर हम देखें तो नंबर सेकंड जो है उसमें OCH3 मेटा स्थिति पर है और मेटा स्थिति पर जो OCH3 है वो अपना प्लस आर प्रभाव उतना प्रदर्शित नहीं करेगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि फिनॉल की अम्लीयता को सबसे कम प्रभावित यही करेगा। तो सबसे अधिक अम्लीय नंबर सेकंड हो गया। अब आती है नंबर 1 और नंबर 3 की बात। जब हमने इससे पहले का लेक्चर पढ़ा था तो उसमें एक हमने इम्पोर्टेंट बात ये पढ़ी थी कि आर प्रभाव सबसे अधिक प्रभावशाली होता है पैरा स्थिति पर और आई प्रभाव जो होता है वो प्रभावी होता है ऑर्थो स्थिति पर। और क्योंकि हमको उत्तर जो देना है वो आर प्रभाव के अनुसार देना है तो हम देखेंगे कि आर प्रभाव सबसे अधिक प्रभावशाली कहाँ होता है? पैरा स्थिति पर। यानी नंबर 3 जो है उसका जो OCH3 है वो रिंग में इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा देगा, यानी उसका प्लस आई प्रभाव ज़्यादा होगा। और प्लस आई प्रभाव यदि ज़्यादा है तो आप सोच लीजिए कि फिनॉल की अम्लीयता को ज़्यादा कम करेगा, यानी ये जो होगा वो सबसे अंत में आने वाला है। क्यों? क्योंकि आर प्रभाव पैरा स्थिति पर सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, यानी पैरा स्थिति वाला जो OCH3 है वो रिंग को ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो फिनॉल की अम्लीयता को ज़्यादा घटाएगा। वहीं नंबर 1 की बात करें तो नंबर 1 में OCH3 जो है वो ऑर्थो स्थिति पर है और ऑर्थो स्थिति पर OCH3 पैरा स्थिति पर OCH3 वाले से फिनॉल की अम्लीयता को कम प्रभावित करेगा, तो ज़्यादा अम्लीय होगा पैरा की तुलना में। तो आप देखें ये आएगा 1 और फिर आएगा आपके नंबर 3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका सिंपल सा है कि आप इन तीनों को देखें, तीनों पे आप देखें OCH3 मेटा स्थिति पर है और मेटा स्थिति पर फिनॉल के में रेजोनेंस के दौरान कोई भी चार्ज नहीं आता है, इसका मतलब ये हुआ सबसे अधिक अम्लीय ये हो जाएगा। दूसरा है कि पैरा को कहें कि ऑर्थो को कहें तो आर आपको पता है कि आर सबसे अधिक प्रभावी होता है पैरा स्थिति पर, यानी पैरा स्थिति वाला जो OCH3 है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा देगा तो फिनॉल की अम्लीयता को बिल्कुल कम कर देगा। तो सबसे कम अम्लीय जो होगा नंबर 3 होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा वाला भी पता पड़ गया, सबसे कम वाला भी पता पड़ गया, तो आपके नंबर 1 जो है ऑर्थो स्थिति वाला वो बीच में आ जाएगा। तो सबसे अधिक नंबर सेकंड यानी मेटा वाला, इसके बाद ऑर्थो वाला और इसके बाद सबसे कम अम्लीय होगा पैरा वाला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें। नंबर 4 जो है उसमें भी यही है कि फिनॉल की बेंजीन वलय पर यदि हम ऐसा समूह लगा दें जिसका प्लस आर और माइनस आई दोनों प्रभाव हो तो उत्तर कैसे देंगे। लेकिन आप देखिए कि ये जो एग्जाम्पल है इसमें हमें उत्तर देना है आई के हिसाब से, यानी प्रेरण प्रभाव के अनुसार, इंडक्टिव इफेक्ट के अनुसार। अब आप ये भी देख लें कि दोनों में इन उदाहरण में माइनस आई और प्लस आर किस प्रकार लग रहा है। अगर आप Cl को देखें तो Cl क्योंकि विद्युत ऋणी है
इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो बेंजीन की रिंग से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, तो अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो ये -I प्रभाव लगा। उसी के साथ साथ यदि आप देखें Cl जो है इस पर 3 लोन पेयर हैं इलेक्ट्रॉन के, तो देखिए लोन पेयर, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यानी ये भी इसकी वजह से भी अनुनाद हो सकता है। ये क्या करेगा, देखिए आप, ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ शिफ्ट कर सकता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी अनुनादी संरचनाएं बन सकती हैं। तो अब आप देखें कि अगर इस प्रकार से इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी, अगर इस प्रकार से इसकी अनुनादी संरचनाएं बनेंगी तो आप देखें कि यह Cl जो है वो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए क्या होगा, +R प्रभाव। ये वापस से वही बात आ गई कि -I की वजह से तो फिनॉल की अम्लता बढ़ेगी और +R की वजह से घटेगी। तो अब उत्तर किसके हिसाब से दिया जाए? अगर I के हिसाब से देते हैं तो उत्तर अलग आता है, R के हिसाब से देते हैं तो उत्तर अलग आता है। तो आप ध्यान रखें कि फिनॉल पर यदि Cl जुड़ा हुआ है ऑर्थो मेटा या पैरा स्थिति पर, तो आपको जो उत्तर देना है वो I के अकॉर्डिंग देना है, इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग देना है, यानी वहाँ प्रेरण प्रभाव जो है वो अधिक प्रभावशाली होगा। तो अब हम करते हैं कि इन तीनों की तुलना करें। हमने एक लाइन हमेशा इससे पहले पढ़ रखी है कि प्रेरण प्रभाव सबसे अधिक प्रभावशाली जो है वो कहाँ पर होता है, ऑर्थो स्थिति पर, यानी पहली स्थिति पर। हमको उत्तर किस हिसाब से देना है, प्रेरण प्रभाव, और यहाँ पे प्रेरण प्रभाव कौन सा लग रहा है, -I, यानी Cl की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है। तो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो रिंग पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, रिंग पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो रिंग जो है वो ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगी। जब ऑक्सीजन से अपनी तरफ आकर्षित करेगी तो ऑक्सीजन पे तो ऑलरेडी प्लस का चार्ज था, इलेक्ट्रॉन और ये Cl लगने की वजह से रिंग में कमी आई, रिंग में कमी होने की वजह से ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज में कमी आई, तो यहाँ प्लस चार्ज जो है ऑक्सीजन का वो और बढ़ जाएगा और अपने आप को उदासीन करने के लिए ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन जल्दी से लेगा और H+ को निकाल देगा, यानी -I प्रभाव जो है वो फिनॉल की अम्लता को बढ़ाता है और Cl यहाँ पे -I प्रभाव शो कर रहा है, यानी फिनॉल की अम्लता को बढ़ा रहा है। और हमने ये भी पढ़ लिया कि I प्रभाव जो है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है ऑर्थो स्थिति पर। तो इन तीनों की तुलना में अगर देखा जाएगा तो सबसे अधिक अम्लीय होगा नंबर 1, क्योंकि Cl यहाँ पे ऑर्थो स्थिति पर। सेकंड पे होगा मेटा स्थिति वाला और थर्ड जो होगा वो होगा नंबर 3, क्योंकि प्रेरण प्रभाव सबसे अधिक जो होता है वो किस पे होता है, ऑर्थो पे, और सबसे कम होता है पैरा पर। यानी सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, ऑर्थो वाला, और सबसे कम अम्लीय कौन सा होगा, पैरा वाला, और इन दोनों के बीच में आएगा मेटाक्लोरोफिनॉल वाला। तो आप ध्यान रखें कि OCH3 है तो आपको R के अकॉर्डिंग यानी रेजोनेंस के अकॉर्डिंग हमको उसका उत्तर देना है, और वहीं अगर Cl आ जाता है तो आपको उत्तर प्रेरण प्रभाव के अनुसार देना है। प्रेरण प्रभाव सबसे अधिक प्रभावशाली ऑर्थो पर होता है और R प्रभाव सबसे अधिक प्रभावशाली पैरा स्थिति पर होता है। ये बात आप नोट कर लें और ध्यान रख लें। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, जब हमारा लेक्चर 3 हमने पढ़ा था तो उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किया था कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल दोनों की अगर हम क्वथनांक की तुलना करें तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्वथनांक जो है वो ज़्यादा होता है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का कम होता है। तब हमने हाइड्रोजन बंध पढ़ा था और हमने ये कहा था कि पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है जो क्वथनांक को बढ़ाता है, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है उसके अंदर आपके अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। एक ही अणु में एक ही अणु का विद्युतऋणी तत्व और उसी अणु का हाइड्रोजन आकर्षण करते हैं और हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, यानी अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बनता है।
जिसकी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट जो क्वथनांक है वो कम हो जाता है। उसी में एक क्वेश्चन और बनता है ऑर्थो और पैरा का, कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल में पैरा नाइट्रोफिनॉल अधिक अम्लीय होता है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल कम अम्लीय होता है। इसका उदाहरण ये है कि आप देखें कि अगर ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल जो है, इसकी संरचना ये बना रखी है, ये OH है, उसका हाइड्रोजन और ये नाइट्रो का ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में ये जो ब्लैक डॉटेड है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है हाइड्रोजन बंध। तो ये जो हाइड्रोजन बंध है एक आकर्षण बल है, तो आकर्षण बल के कारण देखिए अम्ल कौन होगा, जो जलीय विलयन में H+ आयन आसानी से दे देगा। लेकिन आप देखें कि ये जो हाइड्रोजन है जिसकी वजह से फिनॉल की अम्लीयता है, ये हाइड्रोजन ने तो इस ऑक्सीजन से आकर्षण कर लिया है, तो इस आकर्षण की वजह से जलीय विलयन में पैरानाइट्रोफिनॉल की तुलना में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आसानी से अपना H+ आयन नहीं देता है, क्योंकि वो अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है और आसानी से H+ आयन जलीय विलयन में पैरा की तुलना में नहीं देता है। इसीलिए क्या कहेंगे हम कि पैरानाइट्रोफिनॉल अधिक अम्लीय है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कम अम्लीय है। क्यों? क्योंकि अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण वो आसानी से H+ आयन नहीं देगा। इसके बाद आता है एक इंपॉर्टेंट बात और, कि छठा है ये त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा का मतलब आप सिंपल सा ये समझ लें कि जब हम मार्केट जाते हैं तो भीड़ अधिक होती है तो हमारा काम थोड़ा लेट हो जाता है, और अगर या फिर हम कहें भीड़ ज़्यादा होती है तो हमारा काम आसानी से नहीं हो पाता है, और अगर भीड़ कम होती है तो हमारा काम आसानी से हो जाता है। तो यहीं उसी को ध्यान में रखते हुए हमें उत्तर देना है। प्रश्न यही है कि इन तीनों में से घटते हुए क्रम में आप अम्लीयता को लगाइए, है ना। तो आप देखें ये तीनों जो एग्जाम्पल हैं, इन तीनों में बेंजीन रिंग, ऊपर OH और पैरा स्थिति पर नाइट्रो, ये कॉमन है तीनों के अंदर। फर्स्ट में देखें तो पैरा नाइट्रोफिनॉल हो गया, सेकंड में देखें तो 2 CH3 ऑर्थो स्थिति पर जुड़े हुए हैं। अगर हम थर्ड देखें तो OH के सापेक्ष जो CH3 है वो मेटा स्थिति पर जुड़े हुए हैं। तो अब हम ये कहेंगे कि इन तीनों में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा, और सबसे अधिक फिर कम फिर कम। तो सबसे पहले आपने जो स्ट्रक्चर देखी है तो इसमें आपको देखते ही पता लग जाएगा कि इन तीनों में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा। देखिए NO2 क्या करता है, रिंग पर इलेक्ट्रॉन को कम करता है, और यहाँ पे NO2 पैरा स्थिति पर है, और पैरा स्थिति पर R प्रभाव जो -R प्रभाव है वो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। यानी NO2 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा तो रिंग में इलेक्ट्रॉन की कमी, फिर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की कमी, तो इसके बाद ये हुआ कि हाइड्रोजन से आसानी से इलेक्ट्रॉन लेगा और H+ आयन को बाहर निकाल देगा। तो अब आप देखें 1, 2 और 3, इन तीनों में से देखें नंबर 2 और नंबर 3 पे CH3 भी जुड़े हुए हैं। CH3 क्या करता है, रिंग को इलेक्ट्रॉन देता है और फिनॉल की अम्लता को घटाता है। यानी NO2 तो बढ़ाने वाला है फिनॉल की अम्लता को और CH3 घटाने वाला है। तो इन तीनों की तुलना में देखें तो नंबर 1 जो है वो सबसे अधिक अम्लीय होगा, क्योंकि उस पर केवल NO2 लगा है, यानी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला समूह लगा हुआ है। कोई भी इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह जो कि नंबर 2 और नंबर 3 में लगा हुआ है वो नहीं है। तो सबसे अधिक अम्लीय होगा ये नंबर 1। अब प्रश्न उठता है कि नंबर 2 और नंबर 3 इन दोनों में से सबसे अधिक अम्लीय कौन सा होगा। तो आपको इसका जो उत्तर है वो त्रिविम बाधा के अनुसार देना है। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए हम पढ़ रहे हैं फिनॉल की अम्लता, यानी फिनॉल की अम्लता जो है वो NO2 के कारण है। यदि कोई कारक या कोई समूह नाइट्रो का जो -R प्रभाव है उसको प्रभावित करेगा तो वो फिनॉल की अम्लता को भी प्रभावित करेगा। नंबर 2 में अगर आप देखें तो NO2 पैरा स्थिति पर है और CH3 ऑर्थो स्थिति पर है, यानी N जो NO2 है और CH3 है, उन दोनों के बीच में
ये CH2 या फिर ये CH2 का है, आ रहा है, ये आ रहा है, यानी NO2 और CH3 के बीच में दूरी है। दूरी है इसका मतलब ये हुआ कि वो जो CH3 है वो NO2 के -R प्रभाव को प्रभावित कम करेगा। एक बात तो ये हो गई। नंबर 3 को आप देखें, NO2 जो है उसके जस्ट पास वाले कार्बन पर 2 CH3 लगे हुए हैं। इन CH3 का काम क्या होता है? रिंग को इलेक्ट्रॉन देना। जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन देंगे और NO2 क्या करेगा? रिंग से इलेक्ट्रॉन लेगा और ये बिल्कुल NO2 के पास में है, तो ये NO2 के -R प्रभाव को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। यानी हमें जो उत्तर देना है वो त्रिविम बाधा के अनुसार देना है। नंबर 2 में आप देखें, जो नंबर 2 है उसमें आप देखें CH3 और NO2 दूर दूर है, यानी भीड़ कम है, तो NO2 का जो प्रभाव है -R उसको प्रभावित कम करेंगे, तो अम्लीयता को प्रभावित भी कम करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ नंबर 2 जो होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। इसके बाद हम बात करें नंबर 3 की। NO2 के -R प्रभाव को ये दोनों CH3 ज़्यादा प्रभावित इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इसके जस्ट पास में आ गए, यानी भीड़ बढ़ गई NO2 के आसपास। NO2 के आसपास क्योंकि भीड़ बढ़ गई है, त्रिविम बाधा बढ़ गई है, तो NO2 का जो -R प्रभाव है उसको ये दोनों CH3 ज़्यादा प्रभावित करेंगे। और ज़्यादा प्रभावित करने का मतलब ये हुआ कि रिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे। जब रिंग पर इलेक्ट्रॉन चले गए तो आप देखें कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन जो है और बढ़ जाएगा, और हम कहें कि ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जब न्यूट्रलाइज हो जाएगा तो वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्यों लेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा तो आसानी से H+ भी नहीं देगा। जब H+ नहीं देगा तो अम्लीय कम होगा नंबर 2 की तुलना में, तो नंबर 3 पर होगा। नंबर 3 जो है वो सबसे कम अम्लीय होगा। यानी इस तरह का जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको नंबर 1 तो क्लियर हो जाना चाहिए कि इसकी अम्लीयता सबसे ज़्यादा है क्योंकि CH3 जुड़ा हुआ ही नहीं है। इसके बाद ये था कि 2 CH3 NO2 से दूर थे और थर्ड वाला जो स्ट्रक्चर है उसमें NO2 के पास थे। जितना पास रहेंगे उतने क्या करेंगे? भीड़ बढ़ाएंगे तो उसके प्रभाव को भी कम करेंगे। तो हम नंबर 2 और नंबर 3 को देखें तो CH3 जो है नंबर 2 में CH3 दूर है तो प्रभाव कम करेगा, यानी अम्लीयता ज़्यादा होगी। और यहाँ नंबर 3 में देखें तो CH3 पास में है तो प्रभावित ज़्यादा करेगा, तो अम्लीयता को ज़्यादा कम कर देगा, तो नंबर 3 ये आ जाएगा। तो आप थोड़ा सा अगर जो शब्द मैंने कहे हैं, जो मैंने पढ़ाया है, जो समझाया है, उसको दिमाग में रखेंगे तो काफ़ी इजीली क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए, ये देखें आप, ये क्वेश्चन है आपके लिए कि फिनॉल जो है उसके ऑर्थो, मेटा और पैरा पोजीशन पे यदि NH2 जोड़ दिया जाता है तो इनकी अम्लीयता का घटता हुआ क्रम क्या होगा? सबसे पहले आपको जो सबसे अधिक अम्लीय है वो लगाना है, फिर इसके बाद उससे कम अम्लीय, फिर सबसे कम अम्लीय। तो ये क्वेश्चन आपका है, तो आप देखें इसको अच्छे से, कंसेप्ट लगाएं क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि देखिए आपकी नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी है और नाइट्रोजन की विद्युतीनता भी ज़्यादा है, तो कौन कौन सा प्रभाव, इसको आप देखें और इसका जवाब दें आप। अगर आपको कोई दिक्कत आती है जो मैंने पढ़ाया है इस लेक्चर में तो आप पूछ लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।